इथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं इथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी एक बार फिर से E20 को लेकर। E20 पेट्रोल के विरोध को लेकर बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी बवाल मच गया। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित एक कार्यक्रम में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब देश में शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध ही नहीं है तो शुद्ध पेट्रोल कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। उनके इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश में E20 पेट्रोल को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% यानी कि 80% पेट्रोल होता है। सरकार का तर्क है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता घटेगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद भी मिलेगी। जितना एथेनॉल पेट्रोल में मिलेगा उतना विदेश से कम पेट्रोल आयात हमें करना होगा। एथेनॉल गन्ना, मक्का और अनाज से बनता है। ऐसे में किसानों को अपनी उपज का ज्यादा दाम मिलता है। सरकार के मुताबिक E20 पर किए गए परीक्षणों में वाहनों की अनुकूलता और प्रदर्शन को लेकर कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई है। हालांकि E20 को लेकर वाहन मालिकों की चिंताएं भी सामने आई है। कई उपभोक्ताओं ने माइलेज कम होने और पुराने वाहनों के कुछ हिस्सों पर असर की शिकायत की है। सरकार ने संसद में यह भी बताया कि पुराने E10 कैलिब्रेटेड वाहनों में माइलेज में 5 से 6% की कमी संभव हो सकती है, जबकि BS3 वाहनों के कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने की जरूरत पड़ सकती है। विपक्ष ने जनार्दन मिश्रा के बयान को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सांसद के बयान पर सवाल उठाते हुए इसे सत्ता के अहंकार से जोड़कर हमला बोला। क्या कुछ इस मसले पर कहा गया, अब आपको वो सुनवा। इथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं इथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है इथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावट है इथेनॉल, पूरे ब्राजील के। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बवाल एक नया मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनार्दन मिश्रा की ओर से जो बयान दिया गया। अब ऐसे मुख्य सवाल क्या, उन पर जरा ध्यान दीजिए। क्या भाषा में शालीनता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया वो निंदनीय है। महंगाई पर सवाल पूछना आखिर क्यों गलत है, क्यों बार बार इस तरीके से जवाब दिए जाते हैं। इथेनॉल पर सवाल पूछना क्या गलत है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। विवादित बयान से इथेनॉल विवाद क्या और ज्यादा तूल पकड़ गया है, क्या और ज्यादा ये बढ़ गया है। इथेनॉल पर सरकार का आखिर क्या रुख है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। और क्या माननीय भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं, इसमें सवाल तो नहीं नजर आता। ये तो एक स्टेटमेंट लगती है, क्योंकि जिस तरीके का बयान सामने आया वो जाहिर तौर पर अमर्यादित बयान है। और चलिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। राम गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नरेश कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका मैं इंतजार कर रही हूं। और एक और बात कि बीजेपी तो नहीं जुड़ी है इस डिबेट में, क्योंकि मसला ही ऐसा है कि जवाब न जाने क्या ही दिया जाएगा। और फिर भी कोशिश कर रहे हैं अगर जुड़ पाए कोई बीजेपी नेता तो। राम जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। सरकार से सवाल पूछना आज के समय में क्या इतना मुश्किल हो गया है कि सवाल अगर आप पूछेंगे तो पहले तो वो सुने नहीं जाएंगे, और सुन भी लेंगे तो इस तरीके से उनके जो है जवाब दिए जाएंगे। और इस मैं कहूं कि अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग बढ़ रहा है, इसको लेकर भी कई बड़े सवाल। निशु जी, आपको हिंदी खबर के सभी तमाम देश विदेश में जो इस समय देख रहे हैं इस डिबेट प्रोग्राम को, उन सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। देखिए निशु जी, टैक्स आम जनता भरती है, महंगाई जनता सह रही है, मिलावटी पेट्रोल से अपनी गाड़ियों के इंजन भी जनता ही अपनी खराब करवाती है। लेकिन जब वही ईमानदार टैक्स पेयर जनता शुद्ध पेट्रोल मांगती है, शुद्ध डीजल मांगती है, तो ये जनार्दन मिश्रा जैसे भाजपाई सांसद मंच से उसी जनता को माँ बाप की गालियां बकते हैं। कहते हैं शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा।
रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी का ये अमर्यादित बयान ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ये व्यक्तिगत सोच का नतीजा है, ना 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 ना, बल्कि ये पूरी मोदी सरकार पिछले 12 सालों से जो इस देश पे तानाशाही लादे हुए थोपे हुए है, ये उसका नतीजा है, ये उसकी ठसक का नतीजा है। ये आम आदमी के प्रति उनके गहरे अहंकार का असली चेहरा है। नेताजी शायद ये भूल गए हैं, ये देश और इसका जो सरकारी खजाना होता है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये उसी आम जनता के खून पसीने की कमाई से चलता है, जिसे आप भरे मंच से सरेआम माँ बाप की गालियां दे रहे हैं और उन्हें अपमानित कर रहे हैं। आज पूरे देश के हर वर्ग समूह समुदाय का पूरी तरह से भरोसा हो चुकी है ये मोदी सरकार। ये तानाशाह दहशतगर्द भारतीय स्कैमर पार्टी उर्फ भारतीय जनता पार्टी के इन अनपढ़ सांसदों को तानाशाही घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। आपसे मैं कहूंगा अपना रिपोर्टर भेज के एक भैया इन संसद महोदय से यह जरूर पूछ लिया कि जौन कुर्सी में ही बैठे और जौन पद में बैठे, इनकी बकैती जो कर पा रहे हैं, यह कुर्सी और पद का इनके बाप ने खेत बेच के खरीद के दी है इन्हें, जो बकैती पक रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बात सिर्फ यही नहीं, एक मिनट सर, राम जी सुनिए तो सही, हम यही बात कर रहे हैं कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना हो। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप भी उन शब्दों का प्रयोग ना करें जिसकी निंदा हम पहले से ही कर रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर नरेश जी, अब देखिए आप भी मुखर रहे हैं, लगातार जो है राहुल गांधी इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नरेश जी, क्या सरकार आपको लग रहा है कि आगे बढ़कर इसमें कुछ आपकी सुनेगी? क्योंकि अब तक तो पहले तो ये भी नहीं कबूल कर रही थी कि माइलेज कम होगा, धीरे धीरे वो कबूल लिया, धीरे धीरे ये भी कबूल लिया संसद में कि देखिए कुछ पार्ट्स जो है खराब हो जाएंगे। जब इतना नुकसान हो रहा है जनता का, तो क्या जनता का सरोकार इसमें इसके साथ कहीं की अन्याय नहीं हो रहा है? और इसके लिए विपक्ष क्या आगे रणनीति बना रहा है? निश्चित तौर पर नेसू जी, जनता को हक है ये पूछने का कि जो ये मिलावटी तेल दे रहे हो आप, इथेनॉल मिला के जो आप प्रयोग कर रहे हो, ये हमारे साथ क्यों कर रहे हो? और अगर बीजेपी को या उनके सांसद को मिर्ची लगती है और वो असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इससे लगता है कि अहंकार जो है उनके सिर पे चढ़ गया है, और उसी का नतीजा है कि 140 करोड़ लोगों की बात को उन्होंने इस तरीके से कहा। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, वो माफी मांगे। और मैं एक बात कहूंगा, ये देश की जनता ही है जो उनको ताज पहनाती है, और देश की जनता ही है जो उनको कुर्सी से उतारती है। मैं इतरा के चलूं ये अदा भी तूने दी, और जब मैं इतरा के चला तो ये सजा भी तूने दी। मुझे लगता है बीजेपी को अब सजा मिलने वाली है, और आज देश के 140 करोड़ लोग पूछना चाह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों पर प्रयोग क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भारत सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करें तो भाई अपने सरकारी वाहन पे करें, अपने निजी वाहन पे करें। आप जनता के वाहनों पर प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, 20% इथेनॉल का जो मिलावट है, उसका जो रेट का अंतर है, इथेनॉल 50 से 60 रुपए प्रति लीटर आता है, पेट्रोल 100 से 105 रुपए लीटर आता है। तो वो जो गैप है 30-35 रुपए, वो किसकी जेब में जा रहा है? और मैं पिछले टीवी डिबेट में था तो एंकर बीजेपी का कह रहा था कि मंत्री जी आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा डाल देंगे। अरे डरा के धमका के चंदा चोरी को रोक सकते हो, ये पेट्रोल की मिलावट को रोक सकते हो, पर देश की जनता जब आएगी तो वो इसका जवाब देगी, और बटन इतनी जोर से दबाएंगे कि अब की बार सरकार जाएगी। यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है दिलीप जी, जिस इंटेंशन के साथ E20 लाया गया कि पेट्रोल, पहले तो लोगों के ऊपर जो भार पड़ रहा है वो कम होगा, फाइनेंशियल वाला, कि उनको कम दाम में पेट्रोल जो है मुहैया कराया जाएगा, वो तो नहीं हुआ। दूसरा, उनका माइलेज कम हो गया, उनके जो है इंजन के पार्ट्स खराब होने लगे। तो इसमें जनता का सरोकार तो कहीं गुमसा नजर आता है। किसका फायदा इसमें हो रहा है? और जो बात की जा रही है किसानों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, कितना फायदा हुआ किसानों को?
निशु जी, पहली बात इसमें आपने भाजपा के प्रवक्ता को बैठाला नहीं, तो हमारी डिबेट का कोई निष्कर्ष निकल दिलीप के जी, आएगा। हमने उन्हें बुलाने की बहुत कोशिश की थी, अब ऐसा मसला ही ऐसा जुड़ने को कोई तैयार नहीं, खूब कोशिश हम कर रहे हैं, एंड तक कोशिश करेंगे जुड़ जाए कोई अगर। तो इस बात को आप कम से कम अपनी न्यूज में चलाइए कि जब इस नहीं सर, जब मैंने डिबेट शुरू करी तब मैंने ये बात बोली थी कि बीजेपी नहीं आ रही है, हमने बहुत बुलाने की कोशिश की लेकिन वो इस मसले पर बात करने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन इस बात को आप एक न्यूज क्लिप की तरह चलाइए कि जब E20 पर बहस होती है तो बाकी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है, तभी तो आदमी भाग रहा है। वरना प्रवक्ता तो हर विषय पर बैठ करके बात करता है, और क्यों नहीं करेगा। अच्छाई बुराई सही गलत ये तो बात की बात है कि प्रवक्ता पार्टी का मुख होता है, और पार्टी की बात तो उसको यहाँ रखनी ही रखनी पड़ेगी। अब रही बात कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है E20 पेट्रोल को लेकर के, फायदा किसको पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किसानों को फायदे की बात कही जा रही है। भाई किसानों को फायदा पहुंचे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को लाभ होता है तो, लेकिन हमें नुकसान करके किसानों को फायदा हो, आम जनता को नुकसान पहुंचा के किसानों को फायदा हो, तो ये फायदा नहीं कहलाएगा। क्योंकि किसान भी कहीं ना कहीं, ठीक है रेगुलर गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन बहुत सारे धनाढ्य किसान भी हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान किसानों को भी हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट अभी पेट्रोल पे हुआ है, आगे चल के हो सकता है डीजल पे होने लगेगा। जब डीजल पे होगा तो सारी इंडस्ट्रीज को ही नुकसान हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को अगर नुकसान होगा तो आम जनता के ऊपर डबल मार पड़ेगी। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो चीजों का रेट बढ़ाएंगे क्योंकि उनको पेट्रोल डीजल महंगे दामों पे मिलेगा, और इस तरीके से सारे रेट बढ़ जाएंगे। तो हम जब अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलाएंगे तब भी ज्यादा पैसा दें, और जो हम चीजें खरीदेंगे उसके लिए भी हम ज्यादा पैसा दें, प्लस जो हमारी गाड़ियों का रख रखाव बढ़ गया है उस पर जो हमारा पैसा लगेगा वो अलग होगा, हमारी गाड़ी की जो लाइफ कम हो रही है वो अलग नुकसान है। तो कुल मिलाकर के E20 का एक्सपेरिमेंट अगर सबको, आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है और उसके बाद भी सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही, तो इसका सीधा सा मतलब निकल के आता है कि भाई किसी ना किसी को तो फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। अब वो कौन है ये मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता, मेरा कोई कमेंट नहीं है, ये वो बता सकता है, या तो पार्टी के लोग इस बात की रेकी करें और निकाल के लाएं कि किसको फायदा हो रहा है। और एक शर्त जो रखी गई है, जैसे कि गडकरी जी के बयान लगातार वायरल हो रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि अगर आप ये लिखवा लाते हैं कि E20 से आपका इंजन या आपकी गाड़ी खराब हुई है तो सरकार आपका उसमें सहयोग करेगी। ऐसे में क्या ये ऐसा टैक्टिक्स नहीं लगता है कि ऐसा तो कभी होगा नहीं, कोई भी इंजन तो ये बताएगा नहीं कि E20 से खराब हुआ है, ना ही कंपनियां लिख के देंगी, तो लोग तो फंस गए बीच में। नहीं, ये देखिए स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन का मतलब है कि जब जहर देंगे तब नहीं असर करेगा। हाँ। ये करते 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 करेगा। हाँ। और जब करेगा तो गाड़ी की लाइफ भी पुरानी होती है। देखिए मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे ऑटोमोबाइल की जानकारी नहीं है, लेकिन एज ए लेमैन मैं गाड़ी चलाता हूं और मेरी गाड़ी का माइलेज भी कम हो गया है। जब मैंने गैराज में इस बात की शिकायत की तो वहां मेरे जैसे सैकड़ों लोग खड़े थे जो रोज यही कंप्लेंट लेकर कह रहे हैं भैया पहले गाड़ी 22 का देती थी अब 12 का दे रही है। मेरी गाड़ी खुद हाफ पर आ गई है और मेरे जैसे तमाम लोग हैं और हर आदमी यही शिकायत कर रहा है। तो अगर हर आदमी ये शिकायत कर रहा है तो हर आदमी की गाड़ी एकदम से नहीं खराब हो सकती है। जाहिर सी बात है कि आप जो पेट्रोल बेच रहे हैं, और पेट्रोल की गाड़ियों का ही माइलेज अभी कम हो रहा है, डीजल गाड़ियों का माइलेज नहीं कम हो रहा है। सेम वेरिएंट की अगर डीजल और पेट्रोल दोनों हैं तो पेट्रोल का माइलेज कम हो गया, डीजल का माइलेज जैसे था वैसे रह गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके E20 एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी है। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट आम जनता पे नहीं किया जाता है। एक्सपेरिमेंट हमेशा क्लोज रूम होता है, लिमिटेड होता है। सैंपल साइज आपने पूरे देश का सैंपल साइज ले लिया और उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी आम जनता ही भरे और गाड़ी भी खराब कराए। हाँ। और आपको गाड़ी पे टैक्स भी दे, सड़कें भी ना आप बना करके दे, और चलने का रोड टैक्स आप पूरा ले लें। तो मतलब दोनों तरफ से सिर्फ जनता ही पिसेगी। तो अगर लेकिन आपने 500 रुपए आने जाने का टोल नहीं कम किया, आप कम किया है, आप उसको रोका है, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपने टोल चलने के लिए एक तरफ की सड़क दे रहे हैं, टोल आप दोनों तरफ का ले रहे हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर के जनता के ऊपर बहुत अननेसेसरी बोझ पड़ रहा है। और ऊपर से पावर पेट्रोल के दाम तो ऊपर चढ़े हुए हैं कि अगर आपको डलवाना है पेट्रोल तो एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए। राम जी अगेन निशु जी मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप वाले ये कहते हैं साहब पावर पेट्रोल में भी मिलावट है। जो पेट्रोल डालता है वो कहता है, हम पूछते हैं भैया ये डला लें गाड़ी ठीक रहेगी? वो कहता है साहब इसमें भी पहले भी देखिए 2 क्वालिटी पहले भी आती थी, नॉर्मल और प्रीमियम पेट्रोल, ये पहले भी आता था। आज भी वही चीज है, लेकिन पेट्रोल पंप के जो वेंडर होते हैं उनका कहना है कि साहब मिक्सिंग दोनों में है,
ठीक है। जो क्वालिटी डिफरेंस पहले था वो डिफरेंस आज भी है, लेकिन जो इथेनॉल की मिक्सिंग है वो इसमें भी है और प्रीमियम में भी है। ठीक है। तो राम जी, की बात माने? आपकी पार्टी यानी केजरीवाल जो है दिल्ली से लेकर गुजरात तक हुंकार भर रहे हैं और कहीं की वो प्रधानमंत्री के आवास तक भी जाने की कोशिश करते हैं लाखों लोगों की शिकायतें लेकर। ऐसे में अब आगे क्या प्लान है आपका? आपके साथ इतना बड़ा जन समर्थन या कहीं कि लोगों का आपको इतना समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में आपकी आगे की रणनीति क्या है कि इस बात को आगे पहुंचाया जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए? निशु जी, मैं जो दिलीप यशवर्धन जी हैं उनकी बात में जोड़ते हुए एक बात और आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चा का मैं उपाध्यक्ष हूं, इस नाते मैं अनगिनत किसानों से मिला तो उन्होंने एक डायलॉग मारा। वो डायलॉग है कि भैया 9 की नकरी 90 खर्च। मतलब अगर हमें 9 रुपया का फायदा हो कराया जा रहा है मोदी के द्वारा, तो उससे हमारी गाड़ियां खराब करके 90 रुपया हमसे वसूल ले रहे हैं। आज पूरे देश भर में 33 करोड़ वाहन धारक, जिसमें 22 करोड़ 2 व्हीलर और 8 करोड़ जो है 4 व्हीलर धारक हैं, जिनमें हाहाकार मचा हुआ है। 1 अगस्त को पूरे देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लाइव 7 लाख पीड़ित वाहन धारकों को जोड़ा और वो विश्व कीर्तिमान बना, जो आज तक कभी किसी ने लाइव जो है 7 लाख जो है लोगों को नहीं जोड़ा। उसके बाद कम से कम 2,35,000 शिकायत पत्र मोदी जी के ऑफिस भेजने का काम किया 4 अगस्त को। अब पूरे देश भर में प्रत्येक राज्य दर राज्य, जिला दर जिला E20 एथेनॉल के विरोध में जनता सड़कों पर आना शुरू हो चुकी है, हमारे केजरीवाल जी के आह्वान पर और हमारे क्षेत्रीय और राज्य स्तर के जो नेता हैं उनके आह्वान पर। और ये बहुत जल्दी आप ये समझ लीजिएगा कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है, क्योंकि देश के लोग जान चुके हैं कि देश का तानाशाह प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में लेटकर हर साल $20 बिलियन कीमत का एथेनॉल खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलेगा वो करने की मोदी जी की मजबूरी है। अब वो मजबूरी कौन सी है, क्या है, ये तो जांच करने का ही विषय है। कुल मिलाकर के 100% टैरिफ भी भुगतने को तैयार है ये लोग। अभी जो है उन्होंने ट्रंप ने अभी पास किया है, लेकिन ये देशवासी अब जाग चुका है। सड़कों पर उतरकर इन देशद्रोहियों को सत्ता की गद्दी से उतारकर इन्हें भयंकर दंड देने का मन बना चुके हैं। अभी ये आपके चैनल भर से नहीं भाग रहे। आज 14 दिन होने जा रहा है संसद से इनके दोनों जो मेन मुखिया हैं, एक प्रधानमंत्री दूसरे देश के गृह मंत्री, मोदी और अमित शाह दोनों गायब हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली जंतर मंतर में 20 जुलाई को निहत्थे हमारे जो है देश के जो नौजवान यंग ब्रिगेड जिसको हम जेनजी कहते हैं, उन पर इन्होंने पैलेट गन क्यों चलाया, उन पर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े, उन पर लाठियां क्यों बरसाई, 3 लगी लाठियां ठोकी गई, उनका सर फोड़ा गया, उनके हाथ तोड़े गए, उनके पैर तोड़े गए। ये घिनौना कृत्य करने के बाद ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से आज आपके चैनल पे ना करके इस मुद्दे पर बोलने से बच करके ये भारतीय जनता पार्टी वाले अगर सोच रहे हैं कि ये बच जाएंगे तो इनकी गलतफहमी है। इन्होंने पिछले 12 सालों से धरती आकाश पाताल कहीं नहीं छोड़ा लूटने में, इसलिए ये लोग दिल मिलाए हुए हैं और अंड बंड संड बयान। और सर आज के जो हालात है, अगर ये कहा जाए कि बीजेपी मस्तों पर बात करने से भाग रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब नरेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपकी क्या रणनीति है अब आगे? क्योंकि अब सुर में सुर मिलाकर पूरा विपक्ष मुद्दा तो उठा रहा है, लेकिन अपनी खुद की, जैसे कि राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव अब हो गए हैं। याचना नहीं, अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा, इनको भगाना पड़ेगा और देश को बचाना पड़ेगा, यही रणनीति है। और ये रणनीति मेरी और राम गुप्ता की नहीं है, ये रणनीति देश के 140 करोड़ लोगों की है कि आज ये जो सरकार बैठी है वो जनता विरोधी है और अब राज जनता के हाथ में आना चाहिए, इनके हाथ से राज जाना चाहिए, ये रणनीति है, यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है,
ठीक है। और इस बीच जनार्दन मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, जिनकी ओर से बयान दिया गया है। हम इंतजार कर रहे थे सर, आपकी पार्टी से कोई डिबेट में जुड़ा नहीं, लेकिन आप साक्षात जुड़ गए हैं। तो ये बयान इस तरीके का दिया जाना कहाँ शोभा देता है? इसे सीधे तौर पर अमर्यादित कहा जाए तो गलत नहीं होगा सर? हाँ, उस पर आप क्या बोलो ना आप। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जनार्दन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, जनार्दन जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार प्लीज आवाज ठीक कराइए लीजिए, आवाज ही नहीं जा रही है। कोशिश तो कर रहे हैं बातचीत करने की, नेता नहीं मिश्रा जी से एक जरूर ये पूछ लिया निशु शर्मा जी कि ये जो कुर्सी में बैठे हैं, वह कुर्सी इनके पिताजी ने खरीद के दी है इनको, या जनता जनार्दन ने जिता करके भेजा है? या वही जनता है जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, जिनको तकलीफ है E20 एथेनॉल के प्रयोग से? कोशिश हम कर रहे हैं कि किसी तरह जुड़ जाए, कनेक्शन उनका ठीक हो जाए। दिलीप जी, अब जनता का सरोकार कहाँ है? जनता इस बीच क्या करे? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर नॉर्मल पीपल, जो कि कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कमा लेते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इस चीज में गवा देंगे? निशु जी, जनता के पास कोई सोल्यूशन कभी रहता है? किसी भी सरकार की तरफ से कोई भी ज्यादती होती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो जनता के पास कोई सोल्यूशन रहता है या कोई सोल्यूशन जनता को देता है? चाहे सत्ता या अपोजिशन, कोई भी। अपोजिशन भी जब इस तरह की कोई बात होती है, मैं मानता हूँ ये जनहित की बात है, लेकिन आप जनहित की बात को जनहित में नहीं उठाते हैं, आप राजहित में उठाते हैं। आप सीधे सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं कि इनको हटाओ, हमको लाओ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे भाई, जनता ने आपको भी देखा है, आम आदमी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है। अगर आप जनता के हित में पहले काम किया होता तो आपकी सरकार भाजपा के पास थोड़ी चली जाती। आपने भी गलतियां करी, आपने भी जनहित में नहीं सोचा तो भाजपा के पास चली गई। अब भाजपा जनहित में काम नहीं कर रही है तो आप चाहते हैं फिर सत्ता आपके हाथ में जनता दे दे। अभी जनता तय करेगी, मुझे नहीं पता जनता क्या करेगी, लेकिन आप अपने आप को अभी भी सोल्यूशन के रूप में नहीं लेके आ रहे हैं। आप स्वयं हित में, राजहित में, राजनीतिक हित में बात कर रहे हैं। ये जनहित की बातें नहीं है जो आप लोग कहते हैं। हाँ, ठीक है। नरेश जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी, मैं दिलीप जी की बात पे एक बात कहना चाह रहा हूं। दिलीप जी, जनता विरोधी जो भी सरकारें होंगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे हमारी सरकार हो, कोई भी हो, उनको दंड मिलना चाहिए। आज मुद्दा ये है कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो वही लोक लुभावने नारे दे के आई थी और कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और खुद ही उन्हीं के सांसद या तो गाली बकते हैं या फिर वो कहते हैं ये तो जुमला है। और रही दूसरी बात कि किसानों के हित की बात है, अगर एथेनॉल मिलाना, एमएसपी की गारंटी का वादा करने के बाद तो एमएसपी की गारंटी उनको दी नहीं है। ये तो किसान विरोधी सरकार है और किसानों के पीछे खड़े होके आज इथेनॉल को बेचना चाह रहे हैं, मिलावट करना चाह रहे हैं। तो आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अच्छी बात है, पर थोड़ा सा खुले दिल से खुली बात भी करनी चाहिए। जिसकी बात हो उसकी करनी चाहिए। आदमी वो जो हर हाल गुजारा कर ले, अगर बात ना कह सके तो इशारा कर ले, इशारे में ही कंडम कीजिए आप। ये मैं कहता हूं। आपने मेरा पहला स्टेटमेंट ध्यान से नहीं सुना था डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है। आपने सेकंड स्टेटमेंट सुन लिया जो आपके खिलाफ था, लेकिन जो पहला वाला प्योरली भाजपा के खिलाफ था उसको आपने शायद ध्यान से नहीं सुना था। मैंने पहले की बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा का तर्क दिया था, विश्लेषण की बात कर रही हूं। ये नहीं होता कि एक एप्पल आपने बीजेपी को दे दिया और एक नरेश भैया आपसे एक सवाल मैं कह तो रहा हूं कि आप जब कुछ समस्या भैया आपसे एक सवाल करूं डॉक्टर साहब जी। सवाल ये है कि आपके नेता राहुल गांधी को लेट करंट क्यों आता है? हमारे नेता जनार्दन मिश्रा जी एक बार फिर से जुड़ गए। सर मेरी आवाज आपको आ रही है जनार्दन जी? जी हाँ जी, आ रही। जनार्दन जी, सवाल यही है कि इस भाषा का प्रयोग आखिर क्यों? जब जनता परेशान हो रही है, सवाल पूछ रही है, तो आखिर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कहां तक सही? नहीं, जनता सवाल नहीं कर रही है, सवाल कुछ आंदोलनजीवी कर रहे हैं। आज अगर देश में पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है और उसमें हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और उसके लिए इथेनॉल का उपयोग कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक औचित्य है, कहाँ का औचित्य है ये कि इस तरह की प्रश्न खड़े किए जाएं।
और जब ये तो पूरे तेल लाबी का मामला है और जो मिश्रा जी, किसान विरोधी क्या तत्व सरकार ने हैं, ये नहीं वो माना सारे लोग कर कि रहे हैं। सरकार ने ये नहीं माना कि माइलेज कम हुआ है, कुछ पार्ट्स खराब हो रहे हैं, तो जनता अपने पैसे क्यों बर्बाद करे इसमें? क्यों सवाल नहीं, ना सरकार नहीं मान रही है, सरकार नहीं मानो। क्यों? ऑटोमोबाइल कंपनियां तो कह रही हैं नहीं कि नहीं, ये एक सब मिनट, गडकरी जी ये सब खुद गलत बातें हैं। नहीं, गडकरी जी खुद ये बात मानते हैं कि माइलेज कम हुआ है, सदन के अंदर ये बात मानी जाती है, कुछ रबर पार्ट्स खराब हो रहे हैं, मेंटेनेंस बढ़ रहा है। रबर पार्ट्स खराब हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक टेक्निकल चीज है कि अगर गाड़ियों का उपयोग काफी समय तक नहीं होगा तो भी वो चीजें खराब होंगी। और अगर मैं कहता हूं कि 1 साल 2 साल में अगर पूरी क्षमता देश अर्जित करना चाहता है तो साल में अगर 2-4 मेरा हजार आखिरी रुपए सवाल का आपसे जल्दी से पूछ रही हूँ, आप बाप के पास जो आपके बाप वर्ड यूज किया गया आपकी ओर से, क्या वो शोभा देता है किसी राजनीतिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की ओर से इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, वो भी जनता के लिए? मैं बाप का सवाल नहीं, हमारे यहाँ बघेली में एक आम चलन की बोल भाषा में ये शब्द का उपयोग होता है और उसमें कोई बहुत अश्लीलता नहीं है, न कोई बहुत अपमानजनक शब्द है। और सवाल इस बात का है कि आखिरकार तेल पेट्रोल में आत्मनिर्भरता कैसे हो? आज जो संकट देश के सामने उसका हाल क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और इस मसले पर आपने हमसे बातचीत की। समय की बहुत ज्यादा कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मसले पर जुड़े, इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर क्या माननीय भाषा की मर्यादा भूलते जा रही है, बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। हालांकि जब मिश्रा जी से सवाल पूछा जाता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया, तो वो ये कहते हैं कि ये एक सम्मानजनक शब्द है जो कि अपने आप में एक विडंबना है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। इथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं इथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से?